सो फाइनली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग ने कल इसके पहले क्या देख लिया था। हम इसके पहले सबसे पहले हम लोग ने सिलेबस देखा था, ठीक है ना। सिलेबस देखने के बाद हम लोग ने क्या देख लिया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव देख लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या आता है, कृष्ण पिंड विकिरण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या बनेगा, कृष्ण पिंड विकिरण, जिसे कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या कहा जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सो इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर देन इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ब्लैक बॉडी होती क्या है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, वहाँ पिंड, जनरली जो पिंड है उसको आप क्या मान के चलो, जो डस्टर होता है ना। डस्टर देखे मेरे हाथ का, जनरली वो एक पेंट है और वो क्या हुआ है, जो डस्टर है वो पूरा ब्लैक कलर से पेंट है, ठीक है ना। ब्लैक कलर से पेंट है और जो डस्टर है वो एक पेंट है। अब जनरली उसको आगे पढ़ते हैं, चलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पेंट जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को, ठीक है ना, जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं उसकी बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, जो अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को, चाहे उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी हो, ठीक है ना। यहाँ पर एक कंडीशन क्या बोल दिया उसने, चाहे उनकी जो तरंगदैर्घ्य है वो जो हो, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो हो वो कुछ भी होना चाहिए। अब तरंगदैर्घ्य क्या होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य मतलब जो वेव आपके जो आने वाले प्रकाश की किरण है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है, यानी जनरली आप कैसे इमेज कर सकते हैं, जब पानी रुका हुआ होता है तालाब में तो हम एक पत्थर मारते हैं तो उस पर क्या होती है, वेव बनती है। उसी प्रकार क्या होती है, आपकी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, ठीक है ना। तो जो आने वाला आपका क्या है, आपतित प्रकाश है, विकिरण है, वो कुछ किसी भी तरंगदैर्घ्य की हो, पूर्ण अवशोषित कर लेता है। कौन पूर्ण अवशोषित कर लेता है, पिंड, ठीक है ना। पिंड मैंने क्या एनालिसिस करने के लिए कहा आपको कि एक डस्टर है, डस्टर को आपको क्या मानना है, पिंड, जिसमें ब्लैक कलर का पेंट पुता हुआ है, पेंट करा हुआ है। तो उस पर क्या बोल रहा है वो, कि अपने पृष्ठ पर आधारित संपूर्ण विकिरण को पूर्ण अवशोषित कर लेता है। क्या कहलाता है, कृष्ण पिंड विकिरण कहलाता है, कृष्ण पिंड विकिरण कहलाता है, यानी ब्लैक बॉडी कहलाता है। तो व्यवहार में एक ऐसी समतापीय कैविटी को कृष्ण पिंड माना जा सकता है, ठीक है ना। समतापीय कैविटी, कैविटी का क्या मतलब है, जो मैंने आपको ब्लैक वो बताया ना, डस्टर का एक एग्जाम्पल बताया है, सेम वही आपकी, जिसका ताप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वो आपका सामान्य ताप कैपेसिटी कैविटी को कृष्णपिंड माना जा सकता है, जिसके अंदर बाहर से विकिरण एक छोटे छिद्र से होकर प्रवेश कर सके, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जिसके अंदर, किसके अंदर, डस्टर के अंदर बाहर से, यानी बाहर से सूर्य से आने वाली विकिरणों को एक छोटे छोटे छिद्र के रूप में क्या कर सके, प्रवेश दे सके, एंट्री दे सके या आपतित कर सके। जब कैविटी में विकिरण दीवार से साम्यावस्था में होते हैं, ठीक है ना। अब साम्यावस्था क्या होती है, साम्यावस्था यानी होता है स्थिर अवस्था या विरामावस्था भी कह सकते हैं। तो जब कैविटी में विकिरण, कैविटी मतलब क्या, ये जो मैंने आपको डस्टर बताया है, ठीक है ना, जो मैंने क्या बताया आपको, डस्टर बताया है। डस्टर कैसा है आपका, जो मैंने डस्टर बताया है आपको, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ है, कैविटी में विकिरण दीवार में साम्यावस्था में होता है। दीवार पर क्या बोल रहा है, जो विकिरण है वो कैसी है, स्थिर अवस्था में है। तो माना तरंगदैर्घ्य लैम्डा पर एकांक तरंगदैर्घ्य परास में उत्सर्जकता। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, क्या है आपका, उत्सर्जकता। क्या है आपका एक शब्द यहाँ पर, उत्सर्जकता। तो उत्सर्जकता क्या होती है आपकी, मान के चल रहा है क्या है मेरे पास ये, ठीक है ना, ये क्या है मेरा डस्टर है। अब डस्टर का मैंने क्या बनाया यहाँ पर, एक डस्टर का क्या बना दिया मैंने, एकांक क्षेत्रफल, ठीक है ना। एकांक क्षेत्रफल मतलब एक एक से मिलके बना हुआ है, तो सिर्फ एक, ये वाला कौन सा वाला, सिर्फ एक, ये क्या कहलाएगा, मेरा एकांक क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इस एकांक क्षेत्रफल में, किसमें, इस एकांक क्षेत्रफल में क्या प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा क्या कहलाती है, आपकी उत्सर्जकता कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी उत्सर्जकता कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पे उत्सर्जकता क्लियर हुआ, जो क्या है आपका, काय से डिफाइन किया उसने, ई लैम्डा से डिफाइन किया है, ठीक है ना। और इसे क्या कहता है, इसे क्या कहा जाता है, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है ना। और इसके नीचे जो एकांक क्षेत्रफल है इसे क्या कहा जाता है आपका, ये वाला जो है, इसे ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अतः तरंगदैर्घ्य परास
लैम्डा, परास मतलब इंग्लिश में क्या कहा जाता है, परास को रेंज कहा जाता है, ठीक है ना। व लैम्डा प्लस डी लैम्डा, यानी लैम्डा, ये जो लैम्डा प्लस डी लैम्डा मैं आपको बताता हूँ आगे डायग्राम में, मैं उत्सर्जकता ई लैम्डा डी लैम्डा होगी, ठीक है ना। ये इसकी किसकी थी, कृष्णपिंड विकिरण की क्या थी, डेफिनेशन थी। अब कृष्णपिंड विकिरण की डेफिनेशन है तो अब उसका डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम देखो क्या बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है। ये वाला पॉइंट आपका 0 बताता है, ये वाला पॉइंट आपका क्या बता रहा है, 1 2 3 4 5, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ऊपर क्या बता रहा है आपका, ई लैम्डा बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लैम्डा बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है, जो लैम्डा यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, क्या है वो, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। और जो ई लैम्डा आपका दिखाई दे रहा है ये उत्सर्जित ऊर्जा है, ठीक है ना। उत्सर्जित ऊर्जा मतलब ये जो 1 2 3 4 5 है, ये क्या बता रहा है आपका, जो सूर्य से आने वाली विकिरण है, और वो क्या कर रहा है, कैविटी को या फिर उस पिंड को क्या कर रहा है, विकिरण दे रहा है या आपतित कर रहा है। तो उसमें उससे अंदर जो निकलने वाली एनर्जी है, यानी उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है, वो क्या कहलाएगी, आपकी ई लैम्डा कहलाएगी। तो यहाँ पर ग्राफ में क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपतित प्रकाश का मान, क्या बोल रहा है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की वैल्यू बढ़ रही है, उसी प्रकार क्या हो रहा है, उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ कि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान यदि बढ़ता है तो उत्सर्जित ऊर्जा यानी ई लैम्डा का मान भी बढ़ता है। इसी प्रकार यदि उत्सर्जित ऊर्जा काय का आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की वैल्यू यदि कम होती है तो उत्सर्जित ऊर्जा यानी उत्सर्जित ऊर्जा ई लैम्डा की वैल्यू भी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। देखो ये दोनों जो ग्राफ है वो कैसे बढ़ रहा है, एक समान बढ़ रहा है, यानी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी बढ़ रहा है तो उत्सर्जित ऊर्जा भी एक साथ बढ़ रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है ना। ये आपका डायग्राम है, और डायग्राम और प्रायोगिक ऊर्जा वक्र में भी आपको क्या करना है, यही चीज़ आपको लिखना है, ठीक है ना। ये हुआ आपका कृष्णपिंड विकिरण। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि कृष्णपिंड विकिरण वक्र की व्याख्या। अब वो जो आपका डायग्राम था उस वक्र की व्याख्या एक नहीं 2 3 साइंटिस्टों ने की है। अब अलग अलग साइंटिस्टों के अलग अलग मत थे। तो देखो क्या बोलता है, कृष्णपिंड से उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित 4 नियम दिए गए हैं। स्पेक्ट्रमी मतलब उसका वर्णक्रम, ठीक है ना। स्पेक्ट्रमी मतलब उसका वर्णक्रम। तो उत्सर्जित विकिरण के स्पेक्ट्रमी वितरण वक्र की व्याख्या करने के लिए 4 नियम दिए गए हैं। सबसे पहला स्टीफन का नियम है। तो सबसे पहले स्टीफन क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार कृष्णपिंड के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ई पिंड के परम ताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ये कृष्णपिंड मान के चलो क्या है, ये क्या है आपका एक कृष्णपिंड है जो कैसा है, पूरा ब्लैक तरीके से पेंट हुआ है। अब एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल कहाँ से लाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक डिब्बा क्या कहलाया, एकांक पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाया। अब एकांक पृष्ठ के क्षेत्रफल से इसमें से क्या हो रही, जो प्रति सेकंड उत्सर्जित एनर्जी है, ठीक है ना, जिसे क्या बोल रहा है वो ई बोल रहा है, जिसे क्या बोल रहा है वो ई नाम दिया उसने। ई क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, यानी संपूर्ण उत्सर्जकता, ठीक है ना। और पिंड के परम ताप यानी पिंड का जो परम ताप होगा उसे क्या नाम दिया उसने, टी। क्या नाम दिया उसने, टी। अब टी नाम दिया तो उसके चतुर्घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। और यदि प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, जिसे हमने क्या बोला, सिग्मा, ठीक है ना। इसी प्रकार सिग्मा की वैल्यू उसने क्या बताया कि एक नियतांक है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4। और इसे क्या कहा जाता है, स्टीफन नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेफिनेशन किसने दिया था, स्टीफन ने बताया था अपने नियम में। उसी प्रकार कृष्णपिंड विकिरण वक्र के लिए किसने, वीन ने एक अपना नियम दिया है। अब वीन ने क्या बताया था, वीन ने ये बताया था, 2 डेफिनेशन दिया है इसने, ठीक है ना। 2 के बाद क्या बताया उसने, सबसे पहला कि किसी ताप पर कृष्णपिंड से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान, मतलब उस तरंगदैर्घ्य का मान काय से कृष्णपिंड से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान पिंड के परम ताप यानी टी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अर्थात क्या हो जाएगा, लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/t, ठीक है ना। उसी प्रकार क्या हुआ आपका सेकंड डेफिनेशन, क्या बोला उसने कि किसी ताप पर कृष्ण पिंड से तरंगदैर्घ्य लैम्डा की उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा का मान पिंड के परंताप के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किन ने बताया, आपके वीन ने बताया। तो क्या लिख सकते हैं हम, ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टी की पावर 5 लिख सकते हैं। तो उन्हें एक डेफिनेशन ये बताया, दूसरी डेफिनेशन ये बताया। अब देखो आगे क्या बोलता है, अतः ताप T पर कृष्णपिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण में तरंगदैर्घ्य लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच उत्सर्जकता निम्न सूत्रों द्वारा दी जा सकती है। अब देखो जो उत्सर्जित क्या हो रहा है, जो लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा क्या है, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। अब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यदि स्थिर है विराम अवस्था में या साम्य अवस्था में तो लैम्डा बात करूंगा, लेकिन यदि उसके आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो रहा है तो और आगे बढ़ रहा है तो मैं क्या बोलूँगा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यानी स्थिर तरंगदैर्घ्य और बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य के बीच की जो उत्सर्जकता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा की पावर 5 एफ कोष्टक में लैम्डा डी इंटू डी लैम्डा, ठीक है ना। यहाँ पर जो एफ लैम्डा और टी है ये अज्ञात फलन है, जिसे क्या किया जाता है, एक नियतांक है, जिसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर जो बीन है उसने क्या बताया, अज्ञात फलन के साथ एक फार्मूला दिया उसने, जो चार घातांकीय फलन माना। तब बीन के नियम ने क्या बताया, बीन के नियम ने ये वाला आपको फार्मूला दिया, ई लैम्डा डी लैम्डा इजिकल टू C1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर -C2 अपॉन लैम्डा टी इंटू डी टी। ये उन्हें क्या बताया, बीन ने ये फार्मूला दिया, ठीक है ना। ये किसने बताया, स्टीफन ने बताया था पहला, दूसरा बीन ने बताया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, रिले जीन का नियम। अब रिले जीन ने क्या बताया, देखो क्या बोलता है रिले जीन ने। रिले जीन ने भी आपके कृष्णपिंड विकिरण वक्र की व्याख्या किया था, और वक्र की व्याख्या करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि विकिरण वक्र की व्याख्या करने के लिए यहाँ माना कि कैविटी के अंदर दीवार पर आपतित, क्या बोल रहा है कि क्या मानना पड़ेगा कि कैविटी मतलब क्या, मैंने जो आपको एक एग्जांपल दिया था काय का, इस डस्टर का, जो कैसा है, ब्लैक है, जिस पर ब्लैक कलर का पेंट पुता हुआ है, ठीक है ना। अब ब्लैक कलर का पेंट पुता हुआ तो ये क्या कह गया आपका, कैविटी हो गया, ठीक है ना, कैविटी हो गया ये आपका। अब कैविटी अगर ये हो गया है आपका, तो कैविटी के अंदर अंदर क्या बोल रहा है कि दीवार पर आपतित विकिरण तरंगों द्वारा उसमें परावर्तित विकिरण तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप अप्रगामी तरंगें बनती है। देखो इनने एक अलग ही डेफिनेशन बता दिया कि क्या बोला उसने, कि यहाँ माना जा सकता है कि कैविटी के अंदर दीवार पर आपतित विकिरण तरंगे तथा परावर्तित विकिरण तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप, ठीक है ना, अध्यारोपण मतलब उसमें आरोपित करने के फलस्वरूप क्या होती है, प्रगामी तरंगे बनती है। तो प्रगामी तरंगे को उन्होंने क्या बताया कि तरंगदैर्घ्य परास, यानी जो तरंगदैर्घ्य की रेंज है, जो तरंगदैर्घ्य की रेंज है उसे क्या बताया उसने यहाँ पर, लैम्डा, और जो रेंज बढ़ रही है उसे क्या बताया, लैम्डा प्लस डी लैम्डा में ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना। ऊर्जा घनत्व मैंने आपकी डेफिनेशन में बताया था, क्या हुआ, म्यू लैम्डा इंटू डी लैम्डा बराबर तरंगदैर्घ्य परास लैम्डा प्लस डी लैम्डा में एकांक आयतन में कंपनों की विधाओं की संख्या इंटू एक कंपन विधि की औसत ऊर्जा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला उसने दिया कि टोटल कैविटी में हमें यदि क्या निकालना है, उसकी ऊर्जा घनत्व निकालना है, और एकांक क्षेत्रफल पर ऊर्जा का घनत्व निकालना है, एकांक आयतन में उसके कंपन की विधाओं की संख्या निकालना है। तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर उसने क्या किया, प्रूफ करके बता दिया हमें। अब आगे नेक्स्ट, चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार परमताप T पर एक कंपन विधा की औसत ऊर्जा K2 होती है, जहां K की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन, जो क्या कहलाता है आपका वोल्टेज में नियतांक है। और इसे मानकर रिले और जीन के ने क्या नियम दिया, इसे मानकर रिले और जीन ने नियम दिया कि म्यू लैम्डा डी लैम्डा इजिकल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा की पावर 4 डी लैम्डा इंटू KT, ठीक है ना। ये क्या किया उसने, रिले और जीन ने अपना फार्मूला निकाला। इसी प्रकार आपका कौन आ जाता है, नेक्स्ट आपका एक साइंटिस्ट आ जाता है, जो है आपका प्लांक का, जिसने क्या बताया था, प्लांक का नियम दिया था। अब प्लांक का नियम दिया तो क्या बोलता है, कृष्णपिंड विकिरण की सफल व्याख्या करने के लिए,
सन 1900 में वैज्ञानिक प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके पहले भी आप लोग क्या पढ़ के आ चुके हैं, क्वांटम सिद्धांत पढ़ के आ चुके हैं। तो क्वांटम सिद्धांत उन्होंने क्या बोला कि प्लांक के अनुसार उत्सर्जन अथवा अवशोषण अविरत न होकर निश्चित ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है। इसने क्या बता दिया कि जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश से आने वाली जो विकिरण है वो उत्सर्जन या अवशोषण क्या होकर अविरत यानी होता है कंटिन्यूटीज, यानी कंटिन्यूटी ना होकर वो क्या होता है ऊर्जा के बंडलों के रूप पर होता है। नियमित ना होकर क्या बोल रहा है वो कि ऊर्जा के बंडलों के रूप में या पैकेटों के रूप में होता है। और इन बंडलों को ही या पैकेटों को क्या कहा जाता है, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। ये चीज़ें आप लोग पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है ना। प्रत्येक फोटोन की क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा और निश्चित संवेग निहित होता है। ये हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक फोटोन पर क्या होता है, एक निश्चित उसकी एनर्जी होती है और निश्चित उसका संवेग होता है, जिसका मान विकिरण की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा विकिरण की आवृत्ति म्यू है, तो प्रत्येक फोटोन से संबंधित ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल म्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ई प्रोपोर्शनल म्यू लिख सकते हैं। यदि प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या लग जाएगा यहाँ पे, ई इजिकल टू एच म्यू, और एच आपको पता है क्या है, प्लांक नियतांक। इसी प्रकार हमें पता है कि संवेग बराबर कितना होता है आपका, एच म्यू अपॉन सी, जहाँ पर एच क्या है आपका एक सार्वत्रिक नियतांक है, जिसे क्या कहा जाता है आपका प्लांक नियतांक किया जाता है। और प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻³ जूल प्रति सेकेंड होती है। इसी प्रकार आपका सी भी बता दिया, यहाँ पर ये वाला जो सी है आपका, सी क्या बताया उसने, सी क्या है आपके प्रकाश की चाल है जो कितनी होती है, 3.3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है ना। स्पष्टता किसी पिंड से उत्सर्जित अथवा उसके द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान एच म्यू के पूर्ण गुणक है। जैसे एच म्यू, 2H म्यू, 3H म्यू ही हो सकता है, इसके बीच कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके बाद जो है आपको परिकल्पना वो आपको नहीं पढ़ना है, एग्जाम की दृष्टि से उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं फिर भी। तो ये चीज़ें आपका क्या था, कृष्णपिंड विकिरण के बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताया था, जिसके बारे में क्या कहा गया था कि कृष्णपिंड किसे कहा जाता है, वहाँ कृष्णपिंड उस पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण जो क्या कर लेती है, पूर्ण तरीके से अवशोषित हो जाती है, वो क्या कहलाती है, कृष्णपिंड कहलाती है। उसके बाद हमने डायग्राम देखा था, डायग्राम में क्या था, तो जो आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य थी वो क्या करती थी, यदि आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता था तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी क्या होता था, बढ़ता चला जाता था। तो इसके जो वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम था, उसका 4 साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन के साथ बताया। तो सबसे पहले किसने बताया था, स्टीफन ने बताया था। स्टीफन ने क्या बताया था, जो उत्सर्जकता है यानी उत्सर्जित प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। उसी प्रकार वीन ने बताया था, तो वीन ने क्या कहा था, अलग अलग 2 नियम दिया था। उसने क्या बताया था, जो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान है वो परम ताप की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और क्या बताया था कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा उसकी एनर्जी के परम ताप के पंचम घात के अनुक्रमानुपाती होती है। और उसे क्या किया था उनने, फिर टोटल मिक्स करके निकाला था। फिर रिले जीन का नियम आया था, रिले जीन ने भी क्या बताया था, रिले जीन ने भी क्या बताया था आप लोग को कि कैविटी के अंदर दीवार पर आपतित विकिरण तरंग और परावर्तित विकिरण तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होती है, अपरागामी तरंगे प्राप्त होती है, ठीक है ना। फिर प्लांक का नियम आया, तो प्लांक ने क्या बताया आपको कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, एनर्जी जो है किसकी, प्रकाश की, वो अविरत ना होकर कैसी होती है, जो बंडलों या पैकेटों के रूप में होती है। और इन बंडलों और पैकेट को क्या कहा जाता है, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसने क्या बताया था कि जो विकिरण की आवृत्ति है वो काय की इस एनर्जी के व्युत्क्रमणी समान अनुक्रमानुपाती होती है। और क्या बताया था, संवेग को उन्होंने बताया था, ठीक है ना। तो एच यानी प्लांक नियतांक और प्रकाश की चाल, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर करके आपको क्या बताया है कि कृष्णपिंड विकिरण आपकी किस प्रकार उस कैविटी में अवरोधक या फिर किस प्रकार कार्य वर्किंग करती है, ये सारी डेफिनेशन आपको 4 साइंटिस्ट ने क्लियर कर दिए थे, ठीक है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड वीडियो।